नमस्कार, सुप्रभात। आज शनिवार 7 फरवरी 2026। मैं मीता सरकार धनबाद से संवाद पढ़ रही हूँ हौसला रेडियो वार्ता में। प्रणाम। जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जितनी याद समेट सको समेट लो। आज का शिरोनाम, व्यवस्थित थे हिंदी के प्रश्न, पैसेज ने बना दिया आसान। इस बार बसंतोत्सव में मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल। विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम व नैतिक मूल्यों का महत्व बताया। प्लास्टिक कचरे का प्रसंस्करण कर 3 जिलों में बनाई गई 10.5 किलोमीटर लंबाई में सड़कें। आज का मौसम रहेगा। अब आते हैं विस्तारित खबरों पर। व्यवस्थित थे हिंदी के प्रश्न, पैसेज ने बना दिया आसान। जागरण संवाददाता धनबाद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में बुधवार को कोर विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम पाली में मैट्रिक के हिंदी और इंटरमीडिएट में, द्वितीय पाली में विज्ञान व वाणिज्य संकाय में, इकोनॉमिक्स व कला में एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षा हुई। मैट्रिक की हिंदी परीक्षा के छात्रों ने आसान बताया। बीएसएस हाई स्कूल में परीक्षा देकर निकली आदर्श माध्यमिक विद्या निकेतन मंदिर भूली की छात्राओं अपूर्वा, मुस्कान और अंजलि ने कहा कि हिंदी का पेपर सरल था और पैसेज ने प्रश्नों को उत्तर लिखने में मदद की। सभी प्रश्न व्यवस्थित थे। कुल 80 नंबर के लिए 52 प्रश्न पूछे गए। इस स्कूल के आयुष, सोनू एवं रितेश ने बताया कि सभी प्रश्न पाठ्यक्रम से ही थे और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं आए। मैट्रिक में कुल 26,997 छात्र एनरोल थे, जिनमें 26,919 उपस्थित रहे और 78 अनुपस्थित रहे। इंटरमीडिएट में 5,259 छात्र एनरोल थे, जिनमें 5,244 उपस्थित रहे। डीईओ अभिषेक झा ने कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। गुरुवार को प्रथम पाली में मैट्रिक में वाणिज्य व गृह विज्ञान और इंटरमीडिएट के तीनों संकाय में गणित, स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा होगी। इस बार बसंतोत्सव में मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल। जागरण संवाददाता धनबाद। आईआईटी आईएसएम में विज्ञान, उद्योग, संस्कृति और पूर्व छात्रों के जुड़ाव का अनोखा संगम होने जा रहे हैं। संस्थान में बसंतोत्सव, सृजन और शताब्दी बसंत 2026 का आयोजन किया जाएगा। बसंतोत्सव का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक होगा। इस बार ये उत्सव विशेष होगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। संस्थान ने उनके कार्यक्रम की पुष्टि कर दी और तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। ये इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन कार्यक्रम विज्ञान भारती झारखंड द्वारा आईआईटी आईएसएम धनबाद की और सीएसआईआर स्निफर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के एक मंच पर लाया जाएगा। कार्यक्रम में स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों पर चर्चा होगी, जो आत्मनिर्भर भारत और टिकाऊ औद्योगिक विकास के लक्ष्य में जुड़े हैं। साथ ही संस्थान का वार्षिक टेक्निकल कल्चरल फर्स्ट सृजन 5 से 8 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें क्विज, आर्ट, फोटोग्राफी, थिएटर, म्यूजिक, डांस, फैशन और बैंड नाइट जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
ये आयोजन छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सामूहिक उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगा। शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम पूर्व छात्रों के योगदान के सम्मानित करेगा और उन्हें अपनी अल्मा मैटर से फिर से जुड़ने का अवसर होगा। विद्यार्थियों का अनुशासन, परिश्रम व नैतिक मूल्यों का महत्व बताया। संघ जागरण कातरास। टाटा डीएवी स्कूल सिजुआ में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बुधवार को दीक्षांत समारोह विद्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मना। विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय जीवन की मधुर स्मृतियों का साझा किया। प्राचार्य चंद्रानी बनर्जी ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और जीवन में अनुशासन, परिश्रम एवं नैतिक मूल्यों का महत्व बताया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को सफलता के लिए प्रेरक संदेश दी। समारोह दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे वातावरण भावनात्मक और उल्लासपूर्ण बन गया। अंत में विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं के साथ विदाई दी गई। अब आते हैं प्लास्टिक कचरे का प्रसंस्करण कर 3 जिलों में बनाई गई 10.5 किलोमीटर लंबाई में सड़कें। राज्य ब्यूरो जागरण पटना। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रसंस्करण कर 3 जिलों में 10.5 किलोमीटर लंबाई में सड़कें बनाई जा चुकी है। आगामी दिनों में अन्य जिलों में भी इस नवाचार की लागू करने का योजना है। ये प्लास्टिक प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक विशिष्ट पहल है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत घर घर से कचरा संग्रह हो रहा है। उसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक का राज्य में स्थापित कुल 171 प्लास्टिक उपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों पर पहुंचाया जा रहा है। इन इकाइयों पर प्लास्टिक का प्रसंस्करण कर वेस्ट का ग्रामीण कार्य विभाग का दिया जा रहा है। वो इस वेस्ट को तारकोल के साथ मिलाकर गांवों में मजबूत और टिकाऊ सड़क का निर्माण कर रहा है। अभी तक पूर्णिया, खगड़िया और औरंगाबाद जिले में लगभग 8 टन प्लास्टिक अवशेष से 10.5 किलोमीटर लंबाई में सड़कों बनाई जा चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि पर्यावरण सुरक्षा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल जमाव वाले क्षेत्रों में सड़कों के अधिक मजबूत बनाना है। साथ ही प्लास्टिक कचरे का सही निष्पादन करते हुए पर्यावरण प्रदूषण का कम करना है। कम व उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक, पेट बोतल आदि की कतरन की गर्म तारकोल के साथ 7% के अनुपात में मिलाया जाता है। इसमें सड़कों की गुणवत्ता अधिक होती है। अब आते हैं आज का मौसम। आज अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह कोहरा के बाद मौसम साफ रहेगा। रात में तेज ठंड रह सकती है। आज का समाचार अभी समाप्त होते हैं। नमस्ते, सब खुश रहिए।